हेलो एवरीवन, चलिए आज एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं और आप अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे पास एक स्टूडेंट थी, वो अंधेरी जगह या अकेली जगह से बहुत डरती थी। छोटी बच्ची, एलकेजी की। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एलकेजी का बच्चा इतना क्यों डरता था। अगर जैसे क्लासेस चल रही है और हवा की वजह से डोर बंद हो जाता है तो टीचर्स का कहना था कि वो बहुत तेज तेज रोने लगती है। टीचर्स ने तब ये नोटिस करना शुरू किया कि अक्सर जब क्लासेस रन होते हैं तो एक दूसरे क्लास की आवाज़ आती है तो टीचर अक्सर डोर जो है वो क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब उस क्लास का डोर क्लोज होता था तो वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। तो टीचर्स को लगा कि उन्हें काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझसे कंसल्ट किया। तो जब बहुत टाइम के बाद, लाइक 5-6 सेशन के बाद, बच्चा बच्चा ओपन अप होना शुरू करता है। देखिए, काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ डिफ़िकल्ट होता है कि उनकी मन की बात को जानना, क्योंकि बच्चे आपको मैनिपुलेट भी बहुत करते हैं। बच्चे ईज़िली अपनी बात नहीं शेयर करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा एक बॉन्ड डेवलप होने के बाद, काउंसलिंग टेक्निक लगने के बाद बच्चे ने अपनी बातें शेयर की, तो आप शॉक्ड हो जाएँगे जान के कि बच्चा मेंटली कितना डिस्टर्ब था इस चीज़ से। तो बच्चे के अंदर ये डर हो गई थी कि अकेले अकेले रहने से उसको डर होता था। तो जब इसका रीज़न पता चला कि जब भी बच्चा शरारत करता था तो उसकी मम्मा उसको बाथरूम में बंद कर देती थी। और जिसकी वजह से उसको ये चीज़ इतनी ज़्यादा उसके माइंड पे असर किया कि वो पैनिक होने लगती है किसी भी डोर के बंद होने से। तो उसके अंदर ये चेंजेस बहुत ज़्यादा जब डेवलप होने लगे तो सराउंडिंग को भी नोटिस होने लगे। तो फिर जब उनके पेरेंट्स से बात हुई तो ये चीज़ उन्होंने भी एक्सेप्ट की कि हाँ, अक्सर वो उसको में हम लोग बंद कर देते थे, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल उसको प्यार भी करते थे, उसकी चीज़ें भी जो उसे चाहिए होती थी वो अवेलेबल कराते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमने इतना नहीं सोचा था कि ये इसको इतना हावी होगा। उसने एक बार एक्सपीरियंस किया था जब उसकी मदर ने उसको बाथरूम में लॉक किया था, तो वहाँ उसको लिज़र्ड को फेस करना पड़ा। बच्चे के लिए एक छिपकली का होना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फ़ौरन उसके पेरेंट्स ने खोला था, और पेरेंट्स भी जब पनिशमेंट देते हैं तो बच्चे की बेटरमेंट का ही सोच के देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता। पेरेंट्स, आप इसको समझिए कि पनिशमेंट हम देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, आपका बच्चा उस चीज़ को फॉलो कर लेता है, चाहे वो डर के करता है या उस टाइम उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। लेकिन रियलिटी क्या होता है कि बच्चे की पूरी लाइफ आप डिस्टर्ब करते हैं। बहुत से टाइम बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं, हर बात पे आप मारते हैं। हर बात पे अगर वो थोड़ी भी शरारत करता है आप उसे मारते हैं या बंद कर देना। बच्चे के अंदर डर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। बच्चा किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके में डेवलप हो जाता है। अगर हम और सबसे ज़्यादा जो बच्चों में शुरू हो जाता है, झूठ बोलने की आदत। आप अक्सर एक दूसरे से डिस्कस करते होंगे, मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलने लगा है। तो बच्चा झूठ आपसे बचने के लिए बोलता है। एक बार आप ट्राई करिए कि बच्चे ने कुछ गलत किया, उस टाइम रिलैक्स रहिए, एकदम अपने को नॉर्मल रख के उस टाइम क्या करना चाहिए, जो सही चीज़ है वो करके बच्चे को दिखाइए, और बच्चा आपको नेक्स्ट टाइम फॉलो करेगा। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि गलतियाँ होती हैं और वो सुधारी जा सकती हैं, और बच्चा नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती करता है वो सबसे पहले आपसे शेयर करेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। और एक टाइम बाद जब हम बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, ख़ासकर जब हम बहुत मारते हैं, सीवियरली मारते हैं, तो बच्चे के अंदर से डर ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर ये एक थॉट रहता है कि क्या हुआ, मार ही तो पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ये स्टेटमेंट होता है, अरे मैम बस मुझे मार ही तो पड़ेगी। तो ये सोचिए, बच्चे के अंदर से ये डर ख़त्म हो गई। और जब हम ऐसी पनिशमेंट देते हैं, बाथरूम में लॉक करना और या कहीं रूम में लॉक करना या किसी चीज़ से डरा देना, तो बच्चे के अंदर फ़ियर डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से उसको एंग्ज़ायटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो पेरेंट्स बी केयरफुल, आप कोशिश करिए कि पनिशमेंट अवॉइड करिए। आप कोई भी चेंज बच्चे में लाना चाहते हैं, आप वो पहले उसको पोर्ट्रे करिए। आप उसके साथ वो चीज़ उसके सामने करिए, किसी भी फॉर्म में। अगर उससे कोई गलती होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने दीवार पे कुछ पेन से लिखा या ड्राइंग बना दी, उस टाइम आप उसको सिर्फ़ कपड़ा लाइए और पोंछिए, और एक उसमें समझाइए कि ये गलत था। उसको समझ में आएगा कि इससे दीवार गंदी हो गई और पापा ने या मम्मा ने उसको पोंछ दिया तो ये साफ़ हो गई। नेक्स्ट टाइम अगर उससे बाय चांस हो गया, क्योंकि बच्चा है, एक बार में नहीं समझेगा, और अगर गलत हो गया उससे, तो पहले वो आपके पास हेल्प के लिए आएगा कि मम्मा उसे साफ़ कर दीजिए। वो उसको छुपाएगा नहीं, या वो अकेले में मेंटल प्रेशर नहीं लेगा।
तो बच्चे की अगर मेंटल हेल्थ को बचाना है तो पेरेंट्स प्लीज़ बी केयरफुल, पनिशमेंट को अवॉइड करिए। सराउंडिंग में कोई पनिशमेंट दे रहा हो तो उसे ज़रूर समझाइए कि पनिशमेंट इज़ गुड ओनली फॉर द टाइम बिंग। उस पर्टिकुलर डे के लिए या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पनिशमेंट अच्छी होती है, और वो भी सिर्फ वन वे अच्छी होती है। हाँ, थोड़ी हेल्दी पनिशमेंट, थोड़ी सी लॉजिकल पनिशमेंट आप दीजिए, वो बच्चे के लिए हेल्दी है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है, लेकिन एग्रेसिव पनिशमेंट बहुत हार्मफुल है आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। तो इस चीज़ को समझिए, और ख़ासकर जो मदर्स हैं वो बच्चों को ये देती हैं धमकी कि अगर ये काम नहीं किया तो पापा को बता देंगे। फादर को बताने की हम बहुत बार उनको करते हैं कि हम उनको डराते हैं कि हम फादर को बता देंगे। उससे क्या होता है कि बच्चा ना फादर से कनेक्ट नहीं कर पाता। फादर के साथ उसका कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, स्पेशली सन का, कि उसको ये लगता है नहीं, अगर फादर को बताया तो हमें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी और या डांट पड़ेगी, और अगर पापा ने कुछ डांट दिया तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉयज़ के लिए ये टफ सिचुएशन हो जाती है कि उनका कम्युनिकेशन नहीं बिल्डअप हो पाता पेरेंट्स के साथ, जो बहुत स्ट्रिक्ट फादर है अगर। तो और वो अगर बाहर कुछ फेस करते हैं तो वो अपने फादर मतलब उस बाहर वाली सिचुएशन से कम डरते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर होता है कि अगर हमारे फादर को पता चल जाएगा तो क्या होगा। और उस वजह से बहुत से बच्चे ऐसा एक्शन ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, या जो बाहर बच्चा फेस करता है वो आपसे घर में नहीं बता पाता, सिर्फ इस डर से कि पापा को अगर बताएंगे तो वो हमको तो डांटेंगे, या मम्मी कहीं पापा को ना बता दें। और इस वजह से बच्चा कोई ऐसा एक्शन ले लेता है जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। कभी कभी बच्चे अपने को सेल्फ हार्म करते हैं, या सोसाइटी से आइसोलेट कर लेते हैं, या कोई उनको बाहर ब्लैकमेल करता है। तो प्लीज़ पनिशमेंट को अवॉइड करिए, पेरेंटिंग पे ध्यान दीजिए, और बच्चों को आप पोर्ट्रे करके दिखाइए जो आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर डेवलप हो। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, और अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करिए कि जिन बच्चों को पनिशमेंट मिलती होगी उनका बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, या उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आते हैं। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक माय वीडियो, एंड प्लीज़ चेंज द सोसाइटी एंड सोसाइटी माइंडसेट।